हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्तोशी स्टेप। दोस्तों, आज हम अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स की नई एपिसोड के साथ, नई क्लास के साथ हाजिर हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड लाइंस और ट्रेंड चैनल्स। ट्रेंड चैनल्स को हम पैरेलल चैनल्स भी कहते हैं, तो हम एज अ पैरेलल चैनल टर्म ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो एनी हाउ, इसकी वीडियो के हम तीन हिस्से रखेंगे। पहले हिस्से में हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे ट्रेंड लाइन का, उसको कैसे पहचानते हैं, कैसे लगाते हैं एज अ थ्योरी, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं। और दूसरे हिस्से में हम आपको पैरेलल चैनल के बारे में सिमिलरली बताएंगे कि उसको कैसे देखते हैं, उसकी क्या पहचान है। और तीसरा हिस्सा हम प्रैक्टिकल पे लेके जाएंगे, जहाँ पे हम आपको चार्ट पे लगे हुए भी दिखाएंगे, कुछ बना के दिखाएंगे, और हाउ टू ट्रेड इन दैट वो भी आपको बताएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, स्ट्रीम को स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चले, हम रोजाना बिटकॉइन का और इथेरियम का लाइव टेक्निकल एनालिसिस करते हैं रात को, और क्वेश्चन आंसर्स भी लेते हैं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि हमारी रोजाना लाइव स्ट्रीम होती है। और उसके अलावा हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स भी चल पड़ा है, जो कि हम फ्रीली आपको प्रो ट्रेडर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर लूँ थोड़ा सा, ताकि आपको ये नुमाया नजर आए। चले, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेंड लाइन, और उसके इंट्रोडक्शन पे थोड़ा चले जाते हैं। ठीक है। तो ट्रेंड लाइन का इंट्रोडक्शन, सबसे पहली बात कि इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, क्या ज़रूरत, कब ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको एक बात हमारे पास होती है ऑलरेडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसका हमने पहले भी ट्रेडिंग कोर्स बनाया हुआ है, आपको पता है। तो मैं इस वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा उसकी, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकें। तो इसकी हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं हो रही होती, कह लें वो बार बार टूट फूट रही होती है, रेजिस्टेंस भी क्रॉस हो रही है, सपोर्ट भी क्रॉस हो रही है, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा रिले नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर आप के पास जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन में आपको कह लें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स ढूंढने में हेल्प होती है कि इस वक्त मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाता है, और फिर आप इसी ट्रेंड लाइंस की वजह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो ट्रेंड लाइन बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, अगर आप यहाँ पे देख लें, एक ये है अप ट्रेंड और एक ये है डाउन ट्रेंड लाइन। ठीक है। तो अप ट्रेंड में आप देखें कि मैं सादा लफ्ज़ों में पहले आपको बता रहा हूँ कि नीचे वाली साइड पे हम ट्रेंड लाइन को लगाते हैं, तो हमें पता होता है कि ये आएगी, टेस्ट करेगी, और ऊपर की तरफ ट्रेंड जाता जा रहा है। ठीक है ना, तो ये एज ए सपोर्ट काम करती है। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि हम ऊपर वाले से में लगाते हैं, मार्केट नीचे की तरफ आ रही होती है। ठीक है। और ऐसे उसको रेजिस्टेंस मिलती है उस पॉइंट से, उसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि टाइप ऑफ ट्रेंड लाइंस या ट्रेंड्स क्या हैं। ठीक है, कि हमारे पास ना थ्री टाइप होती हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है साइडवेज ट्रेंड। ठीक है। अच्छा, अब देखें, अप ट्रेंड में क्या होता है कि हम हायर लोज को टच करते हैं। ठीक है, ये अप ट्रेंड आपका, ठीक है ना, ये अप ट्रेंड है। तो ये क्या है चीज, ये किसी भी ट्रेंड का ये लो है ना, कैंडल का लो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये सबसे लोअर लो ये हो गया, उससे हायर, उससे हायर, उससे हायर, उससे हायर। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम हायर लोज को टच कर रहे हैं, तो इसलिए ये अप ट्रेंड है। ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें तो डाउन ट्रेंड, ठीक है, जैसे जब ये डाउन ट्रेंड होता है ना, तो हम लोअर हाइस को टच करते हैं। यानी ये क्या हुआ, ये हम नीचे आए, ठीक है ना, तो ये क्या चीज़ है, ये हाई है, ठीक है ना, लेकिन इससे लो होगा, तो क्या हो गया, लोअर हाई। जैसे ही नीचे आया, ऊपर गया, ये क्या है, हाई है, लेकिन क्या इस हाई से हाई है, नहीं, इस हाई से लो है, तो इसको क्या कहेंगे, लोअर हाई। ठीक है ना। जैसे ये इससे हाई चला जाएगा ना, तो इसको हम हायर हाई कह देते हैं ना, एच कह देते हैं। ठीक है। तो लोअर हाइस को हम टच कर रहे हैं, तो हम डाउन ट्रेंड में हैं। ठीक है। इसका नेक्स्ट एक और भी होता है साइडवेज, जिसको आप कह लें हम ऊपर या नीचे, जब मार्केट साइडवेज पे या स्लो चलती है, तो इसको हम साइडवेज कहते हैं। डेफिनेटली साइडवेज ट्रेंड भी काफ़ी चलता है, और हम उससे हेल्प लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपको बताने के लिए कि क्या कह रहे हैं जी, रिमेंबर इट टेक्स एटलीस्ट टू टॉप और अ बॉटम टू ड्रॉ अ वैलिड ट्रेंड लाइन। यानी कि आपको इसकी मैं ना इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ कि लेट्स से अब हम डाउन ट्रेंड में हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड में हैं, और हमने लेट्स से यहाँ पे जाके एक टच लिया, उसके बाद हम आए नीचे,
ठीक है? हम ऐसे चले, फिर ऐसे चले और फिर हमने ये लिया, ठीक है? अब आ जाएँ, आपको क्या मिल गया है, ठीक है? हायर लो 2 मिल चुके हैं, आपको डाउन ट्रेंड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है? अब ये तो आपको पता चल गया यार ट्रेंड लाइन बन रही है। अब इसको आप जब बनाते हैं ना, तो आपको थोड़े एक्स्ट्रा बनानी होती है और आपने देखना है कि कन्फर्म करना है। क्या कहता है, इट टेक्स 3 टाइम टू कन्फर्म इट कि हाँ जी, ट्रेंड लाइन पक्की है। अब मार्केट फिर नीचे आ गई है, लेट्स से मार्केट ऐसे गई, मार्केट ने टच ही नहीं किया, फिर मार्केट ऐसे गई, मार्केट ने टच ही नहीं किया या जैसे भी, और फिर जब तीसरी दफ़ा उसको टच करके उसको दोबारा रेजिस्टेंस मिली, तो आपने कहा लो जी, ट्रेंड लाइन ये तो बड़ी पक्की बन गई है, इसका मतलब है ये कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट होगी। जब तक इसको तोड़ेगा नहीं, तो आपका ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो आप क्या हैं, कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में ही रहेंगे। यस, अप ट्रेंड में आप इसी सूरत में आप जा सकते हैं या साइडवेज ट्रेंड में जब आप इसको तोड़ देंगे, ठीक है? तो ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन्स कैसे, और इसी तरह ही जैसे डाउन ट्रेंड है, बिल्कुल वैसे ही अप ट्रेंड भी सिमिलर चलेगा। जैसे ही हम एंड में प्रैक्टिकल करेंगे तो आपका उसको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैरेलल चैनल। अच्छा, पहले चैनल का इंट्रोडक्शन ये आप कह सकते हैं कि जैसे हमने कहा ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब रिस्पेक्ट नहीं करी, तो हम उससे भी अगले लेवल पे चले गए और हम हमने क्या कर लिया, हमने ट्रेंड लाइन लगा दी। अब अगर आप ट्रेंड लाइन की थ्योरी को ना एक स्टेप और आगे की तरफ ले जाते हैं, तो बिल्कुल उसी एंगल में, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, अप या डाउन ट्रेंड बनाते हैं, ठीक है? उसे हम ट्रेंड चैनल या पैरेलल चैनल भी कहते हैं, ठीक है? अच्छा, इसका क्या फ़ायदा होता है? जब आपके पास ऑलरेडी ट्रेंड लाइन बनी हुई है, आप ट्रेंड और डाउन लाइन की फिर पैरेलल चैनल बनाने की क्या, उसकी बेसिकली ज़रूरत ये होती है कि चूँकि एक चैनल बन जाता है, तो आपको उसमें से एंट्री और एग्जिट या बाय या सेल पॉइंट्स का पता चल जाता है, ठीक है ना? ये इसके इंट्रोडक्शन है, ठीक है? थोड़ा आगे चल के देखते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ पैरेलल चैनल, डेफिनिटली सिमिलरली इसके भी 3 टाइप्स हैं और पहले को आप कह सकते हैं असेंडिंग चैनल या अप चैनल, ठीक है? ये हायर हायर और हायर लोज़ को मिलके बनता है। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही डिसेंडिंग और डाउन चैनल, ठीक है? तो ये लोअर हाइज़ और लोअर लोज़ को मिलके बनता है, ठीक है? उसके साथ ही होता है हॉरिजॉन्टल चैनल, जो कि रेंजिंग या साइडवेज़ आप उसको कह सकते हैं, ठीक है? नाउ इस पिक्चर में अगर आप देखें तो आपको तीनों नज़र आ रहे हैं। जैसे ये देखें कि अप चैनल है आपका, ठीक है? तो बिल्कुल, ओह! सॉरी, 1 सेकंड मुझे नीचे कहाँ चला गया? हाँ जी, तो अगर इसमें आप देखें तो आपको ये डाउन चैनल या डाउन पैरेलल चैनल कह लें, अप पैरेलल चैनल या बिल्कुल ऐसे ही इसका साइडवेज का चैनल भी चलता है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली अगर आपने यहाँ पे सिर्फ़ एक ट्रेंड लाइन ही लगाई हो, तो आप उसको, या नीचे आपने ट्रेंड लाइन ही लगाई, तो आप कहोगे कि जी ठीक है, अब ट्रेंड में हम जा रहे हैं। लेकिन चैनल लगाने का ये मकसद होता है कि पैरेलल ये चल रहा है, इसका मतलब है कि आपको हेल्प करेगा, क्या उसका नाम है, एग्ज़िट और एंट्री लेने में आपको ये हेल्प करेगा। आपको पता होगा कि इस चैनल के या इस ट्रेंड के साथ हम चल रहे हैं, ठीक है? अच्छा, जनरली द बॉटम ऑफ द ट्रेंड चैनल इज़ कंसीडर अ बाय ज़ोन, यानी नीचे वाले हिस्से को बाय ज़ोन कहा जाता है, व्हाइल द टॉप ऑफ द ट्रेंड चैनल इज़ अ सेल ज़ोन, यानी ऊपर वाले को हम कहते हैं सेल ज़ोन, ठीक है? तो लास्ट में आपको एक टिप दे दूँ, या ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आप इसको समझें, कि टिप ये है कि जो जब यही चैनल्स आप वीकली और डेली में बनाते हैं ना, ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, ये आपको डायरेक्शन बताते हैं। आपको ना डायरेक्शन बताएँगे कि यार ये इस वक़्त अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, कितनी देर से चल रहा है, कहाँ तक चलेगा। तो वीकली और डेली में, यानी बड़े में जो कह लें चार्ट फ्रेम है, उनमें हमें डायरेक्शंस का पता चलता है। लेकिन डेली और आवरली में क्या होता है, हम एंट्री एग्ज़िट पॉइंट का पता चलता है, यानी कि हमने लॉन्ग लेनी है या शॉर्ट लेनी है, इन चीज़ों का पता चलता है। तो डेफ़िनिटली हमें छोटे फ्रेम में जाके, बड़े फ्रेम में हम एक चीज़ देख लेते हैं कि अच्छा यार ये ट्रेंड चल रहा है या ऐसे चल रहा है। जब आप उसको छोटे फ्रेम में लेके जाते हो, आपको एग्ज़ैक्टली पता होता है यार मैं यहाँ से एंट्री लूँगा और यहाँ से एग्ज़िट लूँगा, ये मेरे पॉइंट हैं, ठीक है? तो चलते हैं प्रैक्टिकल थोड़ा-सा करते हैं,
ठीक है? मेरी कोशिश यही होगी कि मैं इसको ज़रा शॉर्ट रखूँ वीडियो को। अच्छा, उससे पहले आपको सिर्फ़ ये बताता चलूँ stoshiesteps.com ये हमारी वेबसाइट है। इसको हम ख़ैर अपग्रेड भी करेंगे। यहाँ पे आप फ़ीयर एंड ग्रीड देख सकते हैं, लाइव प्राइस देख सकते हैं। ये हमारा सोशल मीडिया है जहाँ पे हमारा टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक सबके लिंक लगे हुए हैं। जिसको भी आप क्लिक करेंगे, उसको क्लिक करने से आप उसको बड़े आराम से खोल सकते हैं। ठीक है? तो ख़ैर 1 सेकंड मैं दोबारा इसको खोलता हूँ। अच्छा stoshiesteps.com है हमारी साइट और उसके अलावा उसी के नीचे अगर आप देखें जो भी हमारी रोज़ाना की लाइव स्ट्रीम होती है वो यहाँ पे लगी होती है। यहाँ पे हमने कुछ वीडियोज़ लगाई होती हैं। यहाँ पे हमारे वो ट्रेडिंग टूल्स हैं जो हम रोज़ाना की लाइव स्ट्रीम में यूज़ करते हैं और वो एक्सचेंजेस जो हमारे साथ एफ़िलिएट हैं जिनको साइन अप करके आपको एक्स्ट्रा बोनसेस मिल सकते हैं। तो मैं चलता हूँ चार्ट की तरफ। अच्छा इस वक़्त एक और आपको बड़ी अच्छी-सी टिप बताता चलूँ कि जब हम किसी चार्ट में होते हैं ना लाइक हमने उसको ऐसे खोला हुआ होता है। ऐसे खोलने से हमें कभी भी किसी चीज़ के ट्रेंड का नहीं पता चलता कि मार्केट किस ट्रेंड में है, क्या है, ठीक है? आपको पता है यार ये बहुत ऊपर चला गया, बहुत नीचे आ गया। हालाँकि ये कुछ भी नहीं होता, इससे कोई ट्रेंड का पता नहीं चलता। ट्रेंड का पता क चलने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? आपको ज़ूम आउट करना है, ठीक है? आपको अपने चार्ट को ज़ूम आउट करना है, फिर ही आपको ट्रेंड्स का पता चलता है, ठीक है? जैसे ये देखें ये पैरेलल चैनल बना हुआ है। अगर आप इसको देखें, तो बहुत अगर आप क्लोज़ली ऐसे होंगे और आपको बिल्कुल नहीं पता चल रहा होगा कि आप किसी चैनल में हैं या नहीं अगर आपने नहीं लगाया हो। लेकिन जैसे ही आप इसको ज़ूम करेंगे, तो आपको एक ट्रेंड का अप ट्रेंड का ये जो चैनल है, पता चलता है कि यार इस वक़्त मार्केट इस ट्रेंड के साथ ऊपर-नीचे जा रही है। यहाँ से मैं लॉन्ग लगाऊँ, यहाँ से मैं शॉर्ट लगाऊँ तो मुझे फ़ायदा हो सकता है और अच्छा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है? दिस इज़ हाउ वी रिस्पेक्ट इट। बाकी वीकली से मैं आज शुरू करता हूँ, जो मैंने आपको कहा था कि हमें लॉन्गर पीरियड से छोटा पीरियड कैसे देखना चाहिए, ठीक है? ये वीकली हम आपको रोज़ाना बिटकॉइन का दिखाते भी रहते हैं, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पे ना आपको ये 3 ट्रेंड लाइन्स नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो आप देखें ये जो है ये रेजिस्टेंस है और हम रोज़ाना तकरीबन बात करते हैं कि ये मार्केट का ट्रेंड उस दिन चेंज होगा जब हम इससे ऊपर बाहर निकल आएँगे और फिर हम ऊपर जा सकते हैं या थोड़ा साइडवेज़ पे चल के आगे जा सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है किसी भी वक़्त यहाँ से हमें दोबारा रिजेक्शन मिलेगी और हम और नीचे की तरफ चले जाएँगे, ठीक है? इसी तरह ये जो ट्रेंड लाइन्स हैं ये सपोर्ट का काम कर रही कर स्पेशली ये देखें, ये यहाँ पे कंटीन्यूअसली सपोर्ट का कर रही थी। अच्छा इसमें एक और चीज़ जो मैंने थ्योरी में तो नहीं लिखी आपको बताता चलूँ, जैसे ही ट्रेंड एक दफ़ा चेंज होता है ना यानी उसको क्रॉस करती है, कैंडल्स क्रॉस कर लेती हैं किसी भी ट्रेंड लाइन को, तो वो अपोज़िट बन जाती है। लाइक यहाँ पे अगर हम सपोर्ट थे, ठीक है? लेकिन जैसे ही हमने इसको क्रॉस किया तो हमने इस येलो लाइन को क्या बना लिया अपनी रेजिस्टेंस बना लिया। तो जैसे ही जब आपकी एक बड़ी अच्छी 3-4 दफ़ा कन्फर्म्ड आपकी ट्रेंड लाइन है, वो सपोर्ट है या वो क्या उसका नाम है रेजिस्टेंस पे है, जैसे ही उसको आपने ब्रेक किया ना तो आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए कि यार ये तो अब हमारे पास क्या हो गया रेजिस्टेंस आएगी। तो जैसे ही देखें आप ऊपर गए, आपको यहाँ पे 2 दफ़ा रिजेक्शन मिली, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर रिजेक्शन मिली, फिर नीचे आए, ठीक है? तो इन चीज़ों को आप अगर लॉन्गर पीरियड में देखें और छोटे पीरियड में भी देखें, आपको बड़ा अच्छा पता चलेगा कि यार अच्छा अब फ्लिप कर रहा है साइड को, ठीक है? डेली में चलते हैं, डेली में भी कुछ लगी हैं तो मैंने कहा आपको वो भी दिखा दूँ। अच्छा डेली में ये देखें ये हमारी जो ट्रेंड लाइन है, ये काफ़ी ऊपर से लगी आ रही है, जहाँ से हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ से जब ये यहाँ पे आई ना, तो हमने ट्रेंड लाइन कर दी थी ड्रॉ, लेकिन हम कन्फर्म नहीं थे कि क्या ये ट्रेंड लाइन होगी। अच्छा मार्केट यहाँ तक आई, मार्केट नीचे चली गई, उसने उसको टच नहीं किया, मार्केट फिर यहाँ से आई, उसने बिल्कुल करीब से होके वापस आ गई, उसने टच नहीं किया। हमें उसी वक़्त डाउट हो गया था लाइक जैसे होता है ना 90% कि यार ये जो है ना, ये रेजिस्टेंस है मार्केट यहाँ से पास जाते ही इसको वो क्या उसे कहते हैं नीचे रिजेक्शन मिल जाती है, पुश हो जाता है। लेकिन तीसरी दफ़ा फिर क्या हुआ, हम यहाँ पे आए और हमें एग्ज़ैक्टली इसी पॉइंट से रिजेक्शन मिली और अब हम दोबारा इसके पास जा रहे हैं। नाउ लेट्स सी अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ क्या है, हमारा अपर ट्रेंड भी हो सकता है, साइडवेज़ भी हो सकता है, थोड़ा यहाँ से इसकी क्या उसे कहते हैं सपोर्ट को टेस्ट करके दोबारा हम ऊपर की तरफ जाएँगे। लेकिन डेफ़िनेटली फिर ये होगा कि हमें ऊपर जाने की आज़ादी मिल जाएगी। इस डाउन ट्रेंड से जान छूट चुकी है। ठीक है? तो अच्छा पैरेलल चैनल की तरफ आते हैं। पैरेलल चैनल ये देखें
मैं इसको ऐसे थोड़ा कर लूँ ताकि आपको नुमाया नज़र आए, ठीक है? अच्छा, इसमें बिल्कुल ऐसे ही है, जब मार्केट यहाँ से चल रही थी तो नीचे की तरफ आई ना पहले चैनल में, और फिर जब ऊपर जाके यहाँ पहुँची ना, तो तब हमें पता चला कि लो जी, हम इस वक़्त एक चैनल में आ गए हैं। ठीक है, और जो डाउन ट्रेंड में लेके जाएगा, डिसेंडिंग है, ठीक है? नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो अब इसको उस वक़्त करना, हमने ड्रा इसको यहाँ पे एग्ज़ैक्टली किया था, ठीक है? यहाँ पे नहीं किया। तो यहाँ पे करके हमने इसको आगे कर लिया, और हमें पता था अब हमें पता तभी चलेगा कि ट्रेंड चेंज होगा जब ये यहाँ से निकल जाएगा। तो लेट्स वेट फॉर दैट। तो मैं बल्कि आपके लिए ना, मैं इसको कहते हैं, मैं पता है क्या करता हूँ? 1 सेकंड है। इसको मैं करता हूँ हाइड। ओके। अच्छा, ये नहीं है, 1 सेकंड ठहरें। सही हो गया। इसको मैं ना वीकली में खोल के डेली पे हाइड कर देता हूँ ताकि दोबारा यूज़ कर सकूँ। अच्छा, ख़ैर। नाउ हम यहाँ पे लेट्स से चैनल लगाने लगे हैं, तो इसका मेन चैनल लगाने का क्या तरीका होता है? आपको ये नज़र आया, आपने ज़ूम आउट किया, बल्कि मुझे ना ज़रा इसको डिलीट ही करने दें। मैं पहले आपको बताऊँ, लेट्स से हम यहाँ तक आ गए हैं भाई, ठीक है ना? यहाँ तक आ गए हैं। तो आप इसको ज़ूम आउट करके देखते हो, यार ये यहाँ से नीचे गया और यहाँ पे तकरीबन सिमिलर बनता है। ये आपकी आँखों ने पहचानना होता है, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आता है। नाउ ख़ैर, मुझे तो पता चल गया यार इसको ड्रा करना है, तो मैंने क्या किया, उसी वक़्त मैंने इसको पैरेलल चैनल को निकाला, मैंने इस टॉप को पकड़ा, उसके बाद मैंने इस टॉप को पकड़ा, ठीक है? और उसके बाद मैंने ये वाला इसको पकड़ लिया। अब मुझे पता चल गया ये है, बन गया हमारा चैनल। अब इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं इसके स्टाइल में ऊपर या नीचे इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, ठीक है? ना इसको मैंने उस वक़्त तो एक्सटेंड कर दिया पूरा, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कितनी देर तक चलेगा। लेकिन क्या हुआ, ये जब यहाँ से नीचे की तरफ आया, इसको एग्ज़ैक्टली यहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर ये दोबारा ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे आके इसको फिर रिजेक्शन मिली। क्या हुआ, ये नीचे आया, फिर इसने दोबारा किया। अब मेरे पास 2 ही पॉइंट थे, आई न्यू कि यहाँ से या तो रिजेक्शन मिलेगी, यहाँ तो हम इसको तोड़ेंगे। तो आई वाज़ क्लोज़ली वाचिंग दिस पॉइंट, ठीक है? तो नीचे की तरफ आया और इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब मुझे पता चल गया कि ये वाला चैनल तो गया है, फिनिश हो गया, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद आप इसको भी एज़ ए पैरेलल चैनल भी ले सकते हैं। अगर पैरेलल चैनल नहीं तो आप इसको एज़ ए ट्रेंड लाइन ले सकते हैं। ख़ैर, हम यहाँ तक यहाँ से जब हम यहाँ से हम निकले और ऐसे नीचे की तरफ गए ना, तो मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन लगा दी उसी वक़्त, ठीक है? क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल था, ठीक है? मैंने कहा यार यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है। तो मैंने क्या किया, उस वक़्त मैं आपको सिर्फ़ ये बताता हूँ, मैंने ना इसको यहाँ तक ऐसे पकड़ के लगा दिया, लेट्स से, ठीक है? तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आई और फिर ऊपर की तरफ चली गई। जब वो नीचे की तरफ आई, मुझे नीचे का भी नज़र आ गया। मैंने कहा यार ये तो दोनों सेम है। मैंने उसको भी यहाँ तक लगा दिया, ठीक है? उसके बाद जैसे-जैसे मार्केट आगे चलती रही, मैं इसको वैसे-वैसे ही बढ़ाता रहा, ठीक है? वैसे-वैसे मैं इसको बढ़ाता रहा। मुझे पता था कि यार मार्केट ने ना, इस वक़्त मार्केट चैनल में आ चुकी है, ठीक है? और मुझे पता है कि यहाँ से अगर लॉन्ग लेंगे तो ऊपर जाने का फ़ायदा होगा, यहाँ इस ज़ोन में। और जब आप इसमें लॉन्ग या उसमें एंट्री लेते हैं ना, तो मैं आपको एक और बात बता दूँ, आपको लाज़िम नहीं है कि बिल्कुल इसको टच पे लें। बेस्ट सिनेरियो तो यही है, लेकिन ये हमेशा थोड़ा-सा फ़र्क होता है 100-200 का। इसको आप एज़ ए मार्जिन ले सकते हैं, हमेशा ले सकते हैं। 1 सेकंड ठहरिएगा। अच्छा जी। ओके। तो आप इसको, मैं आपको कह रहा था, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन डेफ़िनेटली यहाँ से इसलिए रिस्की होता है, अगर आप बहुत स्मार्ट ट्रेडर नहीं हैं या आपको बहुत टाइम ट्रेडिंग में नहीं हो गया, तो डेफ़िनेटली यू विल बी स्केयर और यू कैन हैव वो क्या उसे कहते हैं, नुकसान उठा सकते हैं, लॉसेस उठा उठा सकते हैं, और स्पेशली अगर आप रिस्क मैनेजमेंट और उस पे नहीं चलते हैं, क्या उसे बोलते हैं, स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट पे भी हमारी वीडियो है, वो भी मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूँगा। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को, कंटिन्यूअसली हम आपको अच्छी वीडियोज़ देंगे। तो ख़ैर एनीवे, बात यही चल रही है कि ऐसे आप ना ट्रेंड लाइन या चैनल को फ़िगर आउट करते हैं। इनकी थोड़ी-सी और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं इसको क्लोज़िंग करने से पहले। 1 आवर में शायद कुछ लगी हुई हों, ठीक है? वो भी आपको दिखाता चलूँ। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे हम आए तो ये भी एक चैनल था, ठीक है? तो हमने इसको लगाया। अब इस चैनल को आप एज़ ए
क्या उसे कहते हैं, एज़ अ ट्रेंड लाइन के चैनल से भी ले सकते हैं और एज़ इसको पैरेलल चैनल भी ड्रॉ कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। हमेशा आपको अच्छा जब ये आप लेते हैं ना, क्या उसे बोलते हैं, पैरेलल चैनल, तो आपको क्या करना था, आप मैक्सिमम ऊपर के 2 टॉप उठाएँ यहाँ पे, ठीक है? आपने उठा लिए, उसके बाद आपने नीचे आके इन दोनों के देखें, इन दोनों के मिड में तकरीबन इस जगह पे आपने देखना होता है लोअर पॉइंट कौन-सा है, ठीक है? आपने उसको उठा लिया। अब देखें इ हमारे पास ये चैनल बेसिकली बन गया। अच्छा, अब हम यहाँ से नीचे आए, ऊपर गए और नीचे आए, यहाँ पे एग्ज़ैक्टली रिस्पेक्ट की, फिर आए, फिर हमने यहाँ से रिस्पेक्ट की, फिर हम ऊपर की तरफ गए। नाउ ऊपर हमारे पास यहाँ से रेजिस्टेंस थी, उसने उसको मेन ऊपर की तरफ नहीं जाने दिया, ठीक है? जब उसने यहाँ से एक दफ़ा किया और फिर यहाँ से दूसरी दफ़ा किया ना, तो मैंने उस वक़्त इसको नीचे की तरफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है? मैंने कहा कि ये जो विक्स है ना, इसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, नीचे वाले की रिस्पेक्ट हो रही है। ठीक है? तो बेसिकली बेस्ट तरीका इसमें ये नहीं होता कि आपको ये डर आप डरते स कुछ लोग, सर ये विक से करना है, कैंडल से करना है? नो। आपने ये देखना है विक है या कैंडल है, ज़्यादा रिस्पेक्ट किस लेवल की हो रही है। अगर आप उस चीज़ को पकड़ लेंगे, तो आप एक अच्छी ट्रेड में हमेशा एंट्री दे सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे हमारे पास और भी होंगे या मेबी अभी कुछ डिलीट कर दें, मैं बल्कि 4 आवर में देखता हूँ कि हमारे पास 4 आवर में ये भी चैनल था, हमने उसको डिलीट कर दिया। ठीक है? ये देखें, ये भी ऐसे ही चैनल। नाउ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखें यहाँ पे कि ये हमने डाउन ट्रेंड की लाइन लगाई यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे टच हुई, यहाँ पे टच हुई। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे टच होगी कि नहीं, लेकिन हमने उसको खींच के इतना लंबा कर लिया है कि देखते हैं। अच्छा, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे यहाँ नीचे आई और नीचे आई, तो साइडवेज़ पे चलती हुई एग्ज़ैक्टली रिस्पेक्ट की, उसके बाद नीचे की तरफ गिर गई। अब हमें पता है यार, ये वाली तो पक्की लाइन है ना, ये ट्रेंड चेंज उस वक़्त होगा जब ये यहाँ से निकल जाएगा। अगर फिर रिजेक्ट होगा तो फिर ऐसे ही ये ऐसे चलती रहेगी और ये ऐसे चलती रहेगी। ठीक है? तो यहाँ से क्या हुआ, निकली और ऊपर की तरफ निकल गई। जब ये ऊपर की तरफ आई, हमने क्या देखा, यार ये पीछे से भी ये सेम हाइट है और ये भी सेम हाइट है। हमने उठाई, यहाँ से ट्रेंड लाइन लगा दी यहाँ तक। ठीक है? हमने कहा देख लेते हैं अभी। तो क्या हुआ, मार्केट जब यहाँ से हमने लगाई, मार्केट नीचे की तरफ आई और नीचे का भी डेफ़िनिटली आपने उसी वक़्त लेवल लगा लिया। अच्छा, अब आप यहाँ पे मज़े की एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, मैं ताकि ना आपको साथ-साथ बताता जाऊँ कि कैसे पॉसिबिलिटीज़ को आपने जानना होता है। ठीक है? नाउ लेट्स से कि हमने ये नहीं लगाई, इसको मैं कर देता हूँ बंद। अच्छा, मार्केट ने इसको कर दिया, लेकिन आपको क्या ये नज़र आ रहा है कि यार ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमिलरली एक है और नीचे से हमारे पास बड़ा पॉइंट ये है। तो आप यहाँ पे मेरे भाई क्या है, आप बड़े आराम से पैरेलल चैनल बना सकते हैं। कैसे? यहाँ से आप पैरेलल चैनल को उठाओ, 1 पॉइंट लिया, यहाँ से दूसरा पॉइंट लिया, ठीक है? और यहाँ से आपने क्या किया, तीसरा पॉइंट लिया। ठीक है? क्या मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था, ये ये और नीचे वाला मिड का होता है, ठीक है? ऐसे 3 पॉइंट लगते हैं इसमें, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही अगर लेट्स से ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, इसको फिलहाल बंद कर देते हैं, उल्टा लगा रहे हैं आप, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको ये और ऊपर का 1 पॉइंट पकड़ना होगा, फिर भी आप इस चैनल को पकड़ लेंगे, ठीक है ना? तो जहाँ से भी आप स्टार्ट करते हैं, वहाँ 2 पॉइंट होते हैं, ऊपर मिड में 1 पॉइंट होता है और अगर आप ऊपर से स्टार्ट ले रहे हैं, तो आपके पास ये पॉइंट था और ये पॉइंट था। डेफ़िनिटली आपने चूँकि जल्दी ड्रॉ करना, तो जहाँ पे आपको 2 पॉइंट ऊपर और 1 नीचे मिलता है, तो आप उसको ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन व्हाट यू नो योर रेंज। आपको पता चल गया कि आपकी इस वक़्त रेंज क्या है, यहाँ से आप यहाँ तक जा सकते हैं। मार्केट जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन लेती है, आपको पता है यार अब तो हम नीचे की तरफ जाएँगे और अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देती है, तो आप न नीचे आ गए, नीचे आप आके आपके पास एक नया चैनल आ गया। वहाँ पे आप कितने दिन घूमते फिरते रहे। अब देखें ना, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ पे देखें ज 23 जनवरी में एंटर हुए थे और इस चैनल से हम निकले कब? मई में जाके, जनवरी से मई तक चले, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हम एंटर हो रहे हैं 9 मई को और निकले कब? 12 जून को, ठीक है? मई, जून यानी ऑलमोस्ट 1 महीना हम यहाँ पे रहे और 2 महीने तकरीबन इस ट्रेंड में रहे। तो अगर आपको ये ड्रा करना आता हो, तो आप कितना अच्छा ट्रेडिंग ज़ोन आप पकड़ते हो अपना।
ठीक है ना? दिस इज़ हाउ वी कैच द ट्रेडिंग ज़ोन। तो ट्रेंड लाइन और ये उस वक़्त हमारे काम आते हैं, जब हमारे पास वो कह लें कि काम आने के लिए वो भी नहीं बचते। सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस का भी इतना कोई फ़ायदा या इतना कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होता। ठीक है? तो ख़ैर आई होप कि आपको इन चीज़ों का पता चल गया होगा। आपके साथ आपके लिए और भी नई-नई वीडियोज़ के लिए के वो लेके मैं आता रहूँगा और हाज़िर होता रहूँगा ताकि आपको नई-नई चीज़ें सीखने का मौका मिले। ठीक है? तो आज की दोस्तों वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया। लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर आप कोई स्पेशली कोई वीडियो अ अ, किसी भी आप कह लें इंडिकेटर के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में आप देखना चाहते हैं, तो आप काइंडली प्लीज़ मुझे बताएँ। हम जल्दी ही फिबोनाची पे भी और फिबोनाची के जितने भी टूल्स हैं, उन पे भी हम बनाएँगे और आपको दिखाएँगे। ये भी देखें, ये भी एक चैनल की एक मिसाल है, ठीक है? ये हमारे फिबोनाची का जैसे है पिचफोर्क है, यहाँ पे डेली पे हमारे पास इसी का फिबोनाची का टेबल लगा हुआ है, ठीक है? इसको फिबोनाची चैनल्स कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास फिबोनाची का फैन लगा हुआ है। हमारी सब वीडियो आ रही हैं, लेकिन डेफ़िनिटली इन सब काम को करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं इन सब चीज़ों को लगाने आपको सिखाऊँगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मैनी थिंग्स आर कमिंग और आई विल ट्राई कि आई कैन टीच यू बेस्ट, ठीक है? यहाँ पे क्लोजिंग करते हैं। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो, कमेंट कीजिए। हैव अ गुड डे। गुड बाय।